हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अब हमारा लास्ट वीडियो आ गया बेटा इक्विवेलेंट वेट का। इसमें हम फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े और वैरायटी के क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसको शुरू करते हैं। तो बेटा हमारे पास पहला सवाल है, वेपराइज्ड वाले जो हमने क्लोराइड वाले लिए थे ना टॉपिक, उस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी एक दो क्वेश्चन हम उस पर भी ट्राई कर लें। हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट दिया 4। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज 4। ठीक है। इट्स क्लोराइड हैज, उसका जो क्लोराइड था, इट्स क्लोराइड हैज वेपर डेंसिटी 59.25। देन वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, हमें क्या निकालना है? वैलेंसी। सुनो अच्छे से, ध्यान दो। आप इस टॉपिक को एक बार माइंड में समराइज करो। क्या ये टॉपिक हमने कहीं पढ़ा? ऐसा कुछ पढ़ा है वैलेंसी से रिलेटेड? आपको मैंने डायरेक्टली बोला था एक फॉर्मूला याद करके रख लो। कौन सा? x इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन E प्लस 35.5। जब ये क्लोराइड वाले सवाल आए आप इसको याद ही कर लो बेटा, ठीक है। और ये 2 इंटू वेपर डेंसिटी की जगह हम मॉलिकुलर वेट भी पुट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया है तो जैसे x हमारी वैलेंसी होगी, ये हमारी वैलेंसी है, वही हमें निकालना है। फॉर्मूले में सारी चीज़ें दी है, उसको पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2 इंटू 59.25, ई कितना है? 4 प्लस 35.5, ये कितना आएगा? 2 इंटू, अगर हम मल्टीप्लाई कर ले इसको तो 59 2 118 119, और ये आ जाएगा लगभग 39.5। तो x की वैल्यू लगभग कितनी आ रही है बेटा? 4। लगभग कितनी आ रही है? 4। लगभग कितनी आ जाएगी? 4। 4 नहीं, एक सेकेंड, 40 इंटू 3, हाँ गलत 40 इंटू 3, 40 है तो 3 के आसपास आ ही जाएगी, ठीक है। 40 इंटू 3 120, तो हम 3 मान के चलते हैं। लगभग 3 ही आएगी, मानना क्या है, 3 ही आने वाली है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हमें दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इज 0.1 कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, एंड इक्विवेलेंट वेट हमें है, इक्विवेलेंट वेट गिवन इज 31.8। इट्स एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। क्या आपको ये टॉपिक याद आ रहा है कुछ? डुलोंग्स एंड पेटिट्स मेथड, उसी से रिलेटेड सवाल है ये। इसका आ जाएगा ऑप्शन 31.8, 63.6, 318 और 954। सॉल्यूशन ले लेते हैं। सुनो, डुलोंग्स एंड पेटिट्स मेथड हमें क्या कहता था कि अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, जो कि कितनी दी है? 0.1। तो ये आ जाएगा कितना? 64। ये अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट है। अब मुझे अगर निकालना है वैलेंसी, तो मैं क्या करूँगा? अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये कितना है? 64/31.8, तो लगभग कितना आएगा ये? 2। अब मुझे एग्जैक्ट निकालना है, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। अगर मुझे एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा? इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, जो इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन में दी है, कितना? 31.8 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा? 63.6। और हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी, डुलोंग्स एंड पेटिट्स मेथड। ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला आया है ना, ये हमने पिछले वीडियोस में भी बात की है। ये कौन सा है? डुलोंग्स एंड पेटिट्स मेथड। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे आगे के कंसेप्ट्स के लिए। चले आगे बढ़े।
चलो सॉल्व करते हैं अगला सवाल हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3। स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट हमें दिया है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट हमें दिया हुआ है यहाँ पे 0.214 कैलोरीज डिग्री सेल्सियस पर ग्राम, ये हमारे पास है। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालना है आपको। अप्रॉक्सीमेट, ये तो आसान सा सवाल हो गया। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालना है आपको। चलो बढ़ो काम पे। अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट हमारे पास 0.6, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 65। चलो सॉल्व करते हैं इसको। डुलोंग्स एंड पेटेट्स मेथड क्या कहती है ये कि अप्रॉक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट जो क्वेश्चन में दिए 214। अगर मैं इसको बाहर निकालूँ तो 640 और एक ज़ीरो, क्योंकि 3 प्लेसेस है 214। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इसको 200 मान लूँगा और ऊपर मैं मान लूँगा 6400, तो ये लगभग 30 के ऑप्शन के आसपास आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये लगभग कितना 30 जो ऑप्शन में दिया उसके आसपास आएगा। ठीक है, क्लियर, मज़ा आ रहा है, समझ में आया ये डुलोंग्स एंड पेटेट्स क्या होता है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ मेटल M forms sulfate. A metal M forms sulfate which is isomorphs. अब देखो isomorphs मतलब क्या, सिमिलर फॉर्मूला आएगा कैसे, MgSO4 के साथ। if 0.6538 ग्राम ऑफ मेटल displaces 2.16 ग्राम of silver from silver nitrate solution, then atomic weight of element M या मेटल M कितना होगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है हमारे पास 32.61, ऑप्शन बी हमारे पास 56.82, ऑप्शन सी हमारे पास 65.38 और ऑप्शन डी हमारे पास 74.58। चलिए सोल्व किया जाए, काम पे लगा जाए मजदूरों की तरह। एक मेटल M है जो फॉर्म कर रहा है सल्फेट विच इज़ आइसोमॉर्फ्स। अब देखो आइसोमॉर्फ मतलब सेम फॉर्मूला। आइसोमॉर्फ से हमें वैलेंसी समझ में आ जाएगी कि इस मेटल की जो वैलेंसी है वो मैग्नीशियम जैसी ही होगी, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी तो +2 होती है, तो उसकी भी +2 हो जाएगी। ऐसा कहना रहता है आइसोमॉर्फ्स का। आइसोमॉर्फ्स का काम होगा सिर्फ वैलेंसी निकालना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया है, तो मेटल डिस्प्लेस इतना ग्राम ऑफ Ag, सही है। तो हम W1/E1 इस साइड रख सकते हैं मेटल का, W2/E2 अब हमें सिल्वर से रिलेट करना है तो सिल्वर का रख लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं हमको, तो किसी को भी दे दो, हम सबको ले लेंगे। ठीक है, तो W1 कितना है यहाँ पे 6538 इंटू 10⁻⁻⁴। इक्वेलेंट वेट होता क्या है, मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिकुलर वेट एन फैक्टर नीचे ऊपर चले जाएगा, वो कितना होगा 2, क्योंकि इसके जैसा आइसोमॉर्फ है वो, इज इक्वल टू W2 2.16 अपॉन सिल्वर का इक्वेलेंट वेट कितना होता है 108। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसको मैं हटा दूँ, इसको अगर मैं हटाऊँ तो ये, अगर मैं पॉइंट हटा दूँ तो ये आ जाएगा लगभग 2, लेकिन 2 आएगा नहीं, अब 0.2 आएगा, तो 2 इंटू 10⁻0.02 आएगा। 2 डेसिमल, 2 प्लेसेस होंगे डेसिमल में, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल और यहाँ से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 65.38 ऑप्शन सी क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 पे आते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 5, अ कार्बोनेट ऑफ मेटल isomorphs
आइसोमॉर्फ विथ MgCO3, मतलब फिर से उसकी वैलेंसी कितनी है 2, क्योंकि Mg की वैलेंसी भी कितनी होती है 2, एंड कंटेन्स 6.091% ऑफ कार्बन, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज, या मेटल नियरली ऑप्शन है हमारे पास में क्या 48, ऑप्शन बी है 68.5, ऑप्शन सी है 137, ऑप्शन डी है 120। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। अब देखो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया हुआ है हमें और मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हो 100 ग्राम में ये इतना है वो इतना है, ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर 2 ही प्रेजेंट हो एलिमेंट्स तो आप ये प्रोसेस कर सकते हो, अब 3 है तो ये नहीं कर सकते। तो हम जनरल मेथड लगाएंगे, कौन सी, कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, इन सबका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बताओ। अगर मैं लिख रहा हूँ MCO3 का मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या आएगा M प्लस इस पूरे का मिला के कितना होगा 60, M प्लस 60, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, मास ऑफ कार्बन अपॉन मतलब एटॉमिक मास इनटू उसकी एटॉमिसिटी अपॉन यहाँ आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना परसेंट दिया है 6.091 इज इक्वल टू कितने कार्बन है बताओ इसमें, MCO3 में 1 कार्बन है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट कितना है M प्लस 60 इंटू कितना जाएगा 100। अब क्या करोगे आप, अब इसको सॉल्व करोगे तो M प्लस 60 ये चले गया इधर, ये आगे नीचे, तो 12 डिवाइडेड बाय 6.091 इंटू 100, ये लगभग आ जाएगा 2, तो 200 हो जाएगा, ये तो लगभग की बात हो रही है। और 200 में से ये 60 जब इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा -60 और आंसर आ जाएगा हमारा 140 के क्लोजेस्ट, जो कि है ऑप्शन सी, ठीक है। सवाल बना आपसे, समझ में आया। चलिए आगे कुछ और हम 3-4 सवाल ले लेते हैं और फिर हमारा इक्विवेलेंट जो मास या वेट का अध्याय था वो होता है समाप्त। इसके बाद फिर आप चैन की सांस ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 6, 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंबाइंस विथ, ये कंबाइन हो रहा है विथ अ मेटल गिविंग 111 ग्राम ऑफ क्लोराइड, मतलब 40 ग्राम मेटल होगा, यही बोल रहे हैं। द मेटल क्लोराइड इज isomorphous with MgCl2, the atomic mass of metal, ऑप्शन है 20, 30, 40, 69। अब देखो 69 जो है वो थोड़ा अलग नंबर दिख रहा है तो उसको मत सोच लेना, नहीं तो हम सॉल्व किए बिगर बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आया था कि 69 कुछ अलग ही दिख रहा है, उसको ही हम चलो ख़त्म करते हैं। देखो 101 ग्राम जो है वो मेटल क्लोराइड है और इसमें से 71 जो है वो क्या है क्लोरीन, तो मेटल कितना होगा 40 ग्राम। क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब वो कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या हम, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। W1/E1 ये हो गया मेटल का, W2/E2 ये हो गया क्लोरीन का, क्योंकि हमें सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे दी है। W1 कितना आ जाएगा 40 डिवाइड बाय, हमें क्या करना है यहाँ पे एटॉमिक मास निकालना है, तो हम क्या करते हैं एटॉमिक मास मतलब यहाँ लिख लेते हैं M और इनटू डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो डिवाइड बाय एन फैक्टर। अब वो MgCl2 के साथ है आइसोमॉर्फ्स, तो एन फैक्टर आ जाएगा 2, ऊपर चले जाएगा ये, इक्वल्स टू W2 कितना दिया हमें 71 अपॉन क्लोरीन का होता है 35.5, इसको हटाएंगे आएगा 2 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 40।
देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर आप इसको टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे ना, सच बता रहा हूँ कि आपके जो आंसर है वो 1 मिनट के अंदर ही मिल जाएंगे। जैसे ही आप देखोगे हाँ, थोड़ा बहुत पेन हिलाओगे आंसर आ जाएगा आपको। ऐसे इजी से क्वेश्चंस आते हैं इक्विवेलेंट वेट पे। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन, अब 2-3 क्वेश्चन। द एटॉमिक वेट of metal M is 27 and its equivalent weight हमें दिया हुआ है 9। फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड, उसके क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है हमें। अरे आसान सा सवाल है यार, MCl2 M3Cl और MCl3। बताओ क्या आने के चांसेस हैं? अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपको वैलेंसी बताइए कितनी आएगी, तो कितनी आएगी? एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यही होगा ना। एटॉमिक वेट कितना है 27 अपॉन 9, ये कितना जाएगा 3। अगर इसकी वैलेंसी 3 है तो 3 क्लोरीन लगे हुए रहेंगे, जो कि ऑप्शन डी में है, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी देखो, मेटल की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड हमने बचपन में पढ़ी होगी, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा MCl3। क्या आ जाएगा MCl3। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न क्रमांक यहाँ आ जाएगा हमारा 8वां, प्रश्न क्रमांक 8वां। और बस लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर इक्विवेलेंट कंसेप्ट। चलो, द क्लोराइड ऑफ मेटल contains 71% क्लोरीन बाय वेट, ऐसा बोला है हमें। और जो वेपर डेंसिटी है Vd, ये हमें दी है 50। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकालना है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल निकालना है हमें। चलिए करें सवाल को करें सॉल्यूशन। ऑप्शंस देख लो, हमारे पास है 29, बी ऑप्शन है 58, सी ऑप्शन है 35.5, डी ऑप्शन है 71। क्लोराइड ऑफ मेटल कंटेन 71% ऑफ क्लोरीन, तो मैं 100 ग्राम अगर कंपाउंड लूँगा तो मुझे 71 ग्राम क्या मिलेगा क्लोरीन, और 29 ग्राम क्या मिलेगा मुझे मेटल। तो W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2। इस साइड में रख लूँ मेटल के लिए, इस साइड में रख लूँ क्लोरीन के लिए। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ज़रूर मिल जाएगा। तो W1 कितना आ गया 29, ये कितना आ गया 29/E1 इज इक्वल टू 71/35.5। ये कितना आ जाएगा हमारे पास E29/2। लेकिन हमें क्या पूछा था, एटॉमिक वेट। तो वेपर डेंसिटी कितनी है 50, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, बताओ। मॉलिक्यूलर मास लगभग कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा ये 100, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट हमारा आया कितना, 14.5, ये आ गया हमारा, ठीक है। और हमें क्या निकालना था इसका, एटॉमिक वेट। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 71 है और ये 29 है, तो 71 + 29 ये मिला के क्या आ रहा है 100, और मॉलिक्यूलर वेट भी कितना आ रहा है 100। ये पूरा क्लोरीन होगा और ये पूरा मेटल होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे MCl2, क्योंकि एक मेटल के लिए 71 मतलब 2 क्लोरीन यूज हो रहा है MCl2, ठीक है। अब 29 ही उसका तो एटॉमिक वेट होगा, तभी ये दोनों मिला के 100 मॉलिक्यूलर मास बनाएंगे ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 29, ऑप्शन ए 29। समझ में आई है क्या कोई परेशानी? इक्विवेलेंट वेट को आप मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पे 2 से भी, तो भी आपको मिल जाता। 2 से ही क्यों करते, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जस्ट ये Cl2 जो है वो 2 बार आया है। अगर Cl2 2 बार आया है मतलब कि कहीं ना कहीं मेटल की वैलेंसी 2 होगी, तभी वो 2 बार आया है, दुगना आया है, 71 आया है। तो
ठीक है, क्लियर। चले फिर, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट की हाँ पूरी जो हमने सीरीज शुरू की थी वो हो गई ख़त्म। अब इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सारे सवालों को एक बार लगाना है, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आपको आके अपने राय सुझाव या जो भी आपकी देनी है वो दे सकते हो वहाँ पे आके। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।